नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का मिशन चुनाव कर्मचारियों पर दांव। चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को राज्य सरकार ने मान लिया है। अब राज्य कर्मचारियों को 9 साल, 18 साल और 27 साल की सर्विस, उनकी नौकरी की मियाद पूरी होने पर 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब नियमों में बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में ज्यादा पैसा मिलेगा। बीजेपी ने सरकार को घोषणावीर बताया है, वहीं राज्य कर्मचारियों ने इसका स्वागत किया है। तो इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। राजस्थान के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। इसके लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब रिटायरमेंट से पहले सरकारी कर्मचारी को 3 प्रमोशन मिलेंगे। कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष पर पदोन्नति के वित्तीय लाभ मिलेंगे। अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे लेवल मिलेगा। राज्य कर्मचारियों ने सरकार का किया आभार व्यक्त। पदोन्नति स्किल देने का जो निर्णय लिया गया है, राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है। बीजेपी ने सरकार को बताया घोषणावीर। इस वक्त आप जो चाहे मांगो उसकी वो घोषणा कर देते हैं, तो ये घोषणावीर मुख्यमंत्री कर कुछ नहीं सकते, केवल घोषणा कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से इन्होंने कर्मचारियों को वादा किया है कि वो ग्रेड पे देंगे, तो ये भी भविष्य की बात है। मिशन चुनाव कर्मचारियों पर दांव। तो बीजेपी घोषणावीर बता रही है और सरकार का कहना है कि लंबी जो मांगे थी कर्मचारियों की, उसको पूरा किया है। कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है थैंक यू हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके सभी का परिचय कराते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुमित गोदारा जी विधायक हैं बीजेपी के, स्वागत सुमित जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रमन पारीक साहब कर्मचारी नेता हैं, रमन जी आपका स्वागत। और महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमन पारीक जी, पहला सवाल आपसे, मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई, सालों से पेंडिंग थी या अभी भी कोई कसक बची है, कोई कमी रह गई? जी, सर्वप्रथम तो मैं न्यूज 18 चैनल का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर आपने इस तरह की लाइव डिबेट रखी है। और साथ ही जो घोषणा कैबिनेट में की गई है, जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ की लगभग 3-4 साल से ये डिमांड चल रही थी। पीए कैडर के कर्मचारी बिना पदोन्नतियों के सेवानिवृत्त हो रहे थे। तो 9, 18, 27 वर्ष की राजकीय सेवा के ऊपर चयनित वेतनमान के स्थान पे पदोन्नति स्केल देने का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे कर्मचारियों को सिर्फ पदनाम का ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे वित्तीय लाभ भी होगा और वे पूरे सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो सकेंगे। ये आपकी मांग कितने साल पुरानी थी और अब ये अमल में कब से आएगी, लागू कब से हो रही है, कब से फायदा मिलेगा कर्मचारियों को इसका? देखिए, मांग तो वर्षों से चल रही थी और लगातार हम लोग इसके लिए संघर्ष रहते, प्रयास रहते। सरकार की प्रत्येक दहलीज के ऊपर हम लोग इसके लिए प्रयास करते रहे और हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह सकारात्मक निर्णय लिया। रही बात अमल करने की, तो कैबिनेट के निर्णय के बाद में जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाकर हमें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में इसको लागू कर दिया जाएगा। और इसमें कोई मुश्किल आने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी से संबंधित लगभग जहां तक मुझे ध्यान है 26 जुलाई या जुलाई माह में एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केवल परिशिष्ट 6 में संशोधन होना है, जो अब हो सकेगा और ये लागू भी आचार संहिता। रमन पारीक, ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि देखिए मुझे मालूम है कि आप किसी राजनीतिक दल को लेकर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों को रिझाने के लिए एक वोट बैंक की ताकत उनमें होती है। एक कर्मचारी से 5-5 लोग जुड़े होते हैं और उन 5 में अगर हम मान लें कि 2 या 3 वोट होते हैं तो एक अच्छी खासी संख्या होती है जो प्रभाव डाल सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, सरकार के किसी भी निर्णय को, कम से कम मैं कर्मचारी संगठन और पीए कैडर का नेतृत्व करता हूं, उसमें सरकार के किसी भी निर्णय को मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रत्येक कार्यकाल में हमेशा ये कहते रहे कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वे सरकार के अभिन्न अंग हैं। सरकार ने समय समय पे हमारे इस कैडर के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिए, हमारे पक्ष में निर्णय लिए, हमारी मांगे पूरी हुई हैं और आशा है कि हमारी जो शेष मांगे हैं मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर भी शीघ्र निर्णय करेंगे। महेश शर्मा जी, सवाल आपसे, 7 लाख के करीब ये राज्य के कर्मचारी जिनको लाभ मिलने जा रहा है, एक कर्मचारी से परिवार के 5-6 लोग जुड़े होते हैं, इनमें से वोटर्स की भी आधी संख्या मान ली जाए, एक अच्छा खासा वोट बैंक यहां पर जो तैयार होता हुआ लाभार्थियों का इस लिहाज से हम देखें कि कर्मचारियों का तैयार हो रहा है, क्या चुनावी फायदे के लिए किया गया है और क्या यह फायदा मिलेगा? शायद सर आप अनम्यूट हैं, म्यूट हैं, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज महेश जी और फिर से अपनी बात स्टार्ट कीजिएगा। नहीं सर, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है, हमारी टीम अभी आपका ऑडियो ठीक करेगी, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। ठीक है, इस बीच में सुमित गोदारा जी से बात करता हूं। सुमित जी, घोषणावीर सरकार है ये आप कह तो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पे हाल ही में डीए सरकारी कर्मचारियों का 7% बढ़ाया गया, संविदा के कर्मचारियों को भी बहुत सारी छूट दी गई, बहुत सारी राहत दी गई, जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनको राहत दी गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्टाइपेंड बढ़ाया गया, संविदा कर्मियों का स्टाइपेंड बढ़ाया गया। ये घोषणावीर हैं तो फिर वो कौन से वीर हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने कई घोषणाएं की, किसानों के लिए भी घोषणाएं की, जिसका बड़ा प्रचार किया गया, कैंप लगाए गए, बड़े बड़े पृष्ठ आपके अखबारों में आए, बड़े बड़े विज्ञापन आपके मीडिया चैनलों पे दिए गए। आज जमीनी स्थिति क्या है? गांव में लाइट नहीं है, किसान को लाइट नहीं मिल रही, घरेलू लाइट मिल नहीं रही। स्कूलों के इन्होंने बड़े बड़े किए कि हमने साहब महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले। अरे साहब, गांव में आपके पढ़ाने वाले टीचर अध्यापकों को अंग्रेजी नहीं आ रही है, वहां पर आपने स्कूल लगाए। हालत ये गांव में स्कूल खाली हो गए। और चर्चा का विषय ये भी होना चाहिए, क्या ये सही है कि पिछले 4-5 सालों में 6 लाख के लगभग सरकारी स्कूल में जो बच्चों की संख्या कम हुई है? यदि हुई है तो इसका क्या ये घोषणावीर सरकार जो सिर्फ घोषणा ही करते रही, क्या ये कारण रहा? क्या इसी तरह कर्मचारियों के नाम पर चुनाव से जो आचार संहिता लगने से कुछ ही दिन पूर्व इस तरह की घोषणा करके सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? 5 साल इस सरकार के सिर्फ घोषणा ही घोषणा बीते, जमीन पे रिजल्ट इज 0। आप हर जगह देखिए, हर वर्ग पीड़ित है। कर्मचारियों को हर बार ये बात करते हैं, पर कर्मचारी वर्ग में भी हम देखें क्या उत्साह इस सरकार का है। यदि उत्साह होता तो हमें लगता कि कर्मचारी उत्साह से काम कर रहे होते, कर्मचारियों में जोश होता, पर इस सरकार ने सुमित जी, रमन पारीक जी कर्मचारी नेता हैं, वो किसी राजनीतिक दल से, ऐसा मैं मान रहा हूं कि वो नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो स्वागत किया है और आपने बयान भी सुने होंगे, हमारी ओपनिंग जो हमने शुरुआत में कुछ बयान सुनाए उसमें भी, तो वो स्वागत क्यों कर रहे हैं? फिर जब इसमें कुछ कार्य होंगे नहीं तो ये दोष देके जाएंगे कि साहब ये तो काम हुआ नहीं। ये करते तो 5 साल इनके सरकार थी, 15 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, किनको शंका होती थी? खलबली क्यों है, ये बेचैनी क्यों है अगर ये घोषणाएं हो रही हैं, अगर ये घोषणाएं हो रही है, बीजेपी इतना मतलब परेशान क्यों दिख रही है? जिन सरकार में जो आरपीएससी मेंबर, जो सरकारी कर्मचारी चयन होता है आरपीएससी, वहां पे बाबूलाल कटारा जैसा भ्रष्ट जो युवाओं के पेपर लीक के नाम पर जिसपे सरकार व्यक्तियों को आरपीएससी भर दिया, इस सरकार से क्या कोई जनता उम्मीद करेगी कुछ कार्य करके जाएगी? अशोक गहलोत को पता है कि वो राजस्थान के आखिरी बहादुर शाह जफर कांग्रेस के लिए साबित होने वाले हैं, इसलिए थोड़ी घोषणाएं रोज करते जा रहे हैं। और उसका उदाहरण आपने देखा जयपुर में सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी और जयपुर के मंत्री और विधायक सारी की सारी कुर्सियां खाली की खाली रही। मुख्यमंत्री गुस्से में आए, बोले कि क्या बात है, भीड़ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जनता को पता है मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा ही नहीं रहे, घोषणा ही घोषणा करते रहे, जमीन पे 0 आपका रिजल्ट है और जनता समझ चुकी है, उन्हें पता है कुछ दिन में आचार संहिता लगने वाली है। बिल्कुल, मैं आऊं, बिल्कुल महेश जी के पास आऊं, लेकिन मैं पहले एक प्रतिक्रिया डॉक्टर प्रदीप आपसे भी ले लेता हूं। घोषणावीर सरकार, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं, जनता में यह है कि बस सिर्फ घोषणा कर देते हैं। बिजली को लेकर घोषणा कर दी कि बिल माफ किए जाएंगे, लाइट नहीं आ रही है, तमाम तरह के आप वादे तो कर रहे हैं लेकिन वो अमल में नहीं आ रहे, सिर्फ घोषणाओं में 5 साल निकाल दिए। रवीन जी, अभी इस कार्यक्रम में
जो भूमिका आपकी है और जो जो सब विषय पर ये बहस हो रही है, उसमें कर्मचारी नेता जो आपके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी सारी बात कही है और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि वो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ उन्होंने घोषणाएं की हैं वो उनके अनुकूल है और उनकी आशा के अनुकूल भी हैं। सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश में इनकम्बेंसी नहीं है। ये बात सारी प्रजा के लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, सारी दुनिया में बात भी कही जा रही है कि मुख्यमंत्री जी सरकार राजस्थान के विकास के एक सूत्रधार हैं और आपको ये भी ध्यान होगा कि ये बातें बदल रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं आप इनकी छटपटाहट देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजस्थान की जीडीपी 11.4% पर है, जो पहले कभी नहीं रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वित्त मंत्री भी हैं और वो आर्थिक मामलों में उनकी शिक्षा प्राप्त की हुई है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं इकोनॉमिक्स के वो स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए उन्होंने राज्य के संसाधनों को, इसके बावजूद कि उनको जीएसटी का पैसा समय पे नहीं मिल रहा है। डॉक्टर प्रदीप, ये जो राज्य कर्मचारियों की 10 साल के करीब पुरानी मांग है, ये चुनाव से कुछ ही दिनों पहले क्यों स्वीकार की गई? ये प्रधानमंत्री ने पर डाली है। प्रधानमंत्री ने इस देश में जो सिस्टम डेवलप किया, नीति आयोग की जगह उन्होंने नीति का जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग बना। नीति आयोग में नहीं, तो ये फैसला क्या मतलब आपके राज्य सरकार के हाथ पांव बंधे हुए थे क्या? केंद्र सरकार ने मना किया था क्या? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब प्रधानमंत्री अकेले हवाई जहाज में उड़कर दौरा करते हैं। नहीं, मुझे प्रदीप जी ये बताइए कि ऐन चुनाव के वक्त इसकी घोषणा क्यों हुई है? जब प्रधानमंत्री ने यह शुरू किया है कि वो स्वयं एक सदस्यीय सरकार बनकर सारी रात की घोषणाएं करते हैं, ऊपर से घूमकर उसका जायजा लेते हैं और वहीं से कर देते हैं। गोदारा जी देखिए, बीजेपी की एक बात तो स्वीकार कर ली, आप मुझे बताइए, मैं आपसे बीजेपी का एक रास्ता तो पसंद आया, यहाँ कांग्रेस को देखिए जो केंद्र सरकार कर रही है उसी तरह से बढ़ रही है, वो भी आगे इनका कहना है कि अगर वो लास्ट में करते हैं चुनाव से पहले घोषणाएं, हम भी वैसी कर रहे हैं, क्या बुरा है इसमें? जो गोदारा जी है उससे वो संतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि हमको जो मिला है वो अभूतपूर्व है, इसलिए इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य कर्मचारी भी हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, वो हमारे वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी को निभाना भी हमारी ड्यूटी है। सवाल यह कि आप कह रहे हैं कि एक कर्मचारी 5। सर ऐसे दोनों की आवाज नहीं आएगी, एक मिनट ठीक है, मैं महेश शर्मा सर के पास मूव करता हूं। महेश सर, आपसे सवाल मैंने पहले यही पूछा था कि 7 लाख के करीब ये कर्मचारी जो लाभान्वित हो रहे हैं, लाभान्वित ये जो काल है वोटों की फसल कट पाएगी क्या इनसे? देखिए, जहां तक सवाल यह है कि कर्मचारियों की जो घोषणाएं की गई, इनकी पेंडिंग मांग पूरी हुई है, तो ये निश्चित रूप से मतलब क्या कहता है एक सकारात्मक सरकार का पहल है। इसको मतलब वोटों की राजनीति वगैरह से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं एक ये यहाँ पे कोट करना चाहूंगा मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो उसकी उक्ति को वो चरितार्थ कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कर्मचारी संतुष्ट हुआ तो निश्चित रूप से उसका मतलब क्या कहता है ना, उसका एक सरकार का अंग होने के साथ साथ ही वो एक तरह से इनडायरेक्ट में आपके जो मौखिक रूप से प्रचार करने में सहायक भी होता है। इसमें कि साहब ये अच्छे काम किए हैं, ये जो एक प्रभाव जो माहौल बनाने में एक ये सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को मालूम है कि 1998 के चुनाव के बाद और 2003 में जो चुनाव हुआ था, उनके मुख्य रूप से जो उनका जो हार हुई थी उसमें मतलब क्या कहते हैं कर्मचारियों का बड़ा मतलब क्या होता है योगदान रहा। इसको ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ग को अगर आपने संतुष्ट नहीं किया तो अगर और या उनकी मांग पूरी नहीं की तो ये कुछ विपरीत भी जा सकते हैं और माहौल को मतलब चूंकि इनका बड़ा रोल होता है कर्मचारियों का जनमानस को अपने मौजूदा सरकार जो भी हैं उनको मतलब क्या कहते हैं अपने फेवर में लेने का और ये वहां तक मैसेज देने का मौखिक प्रचार तो होता है, वो कर्मचारियों से बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो रहा है, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कर्मचारियों के कल्याण की मांग थी, होनी चाहिए, और ये जितनी भी है इसका ये नहीं देखना चाहिए कि चुनावी आधार पे गए। बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए, इतनी लंबी पूर्व जो मांग थी कर्मचारियों की वो पूरी हुई है। इसके लिए कर्मचारियों को बधाई, और राज्य सरकार ने जो कि स्टेप लिया है गहलोत सरकार ने, तो वो उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री। लेकिन रमन पारीक जी एक चीज ये बताएं कि अभी कितने ऐसे संविदा कर्मी हैं
जो परमानेंट होने की आस लगाए बैठे हैं, कितने ऐसे अभी बेरोजगार हैं जो रोजगार की आस लगाए बैठे हैं, जो रोजगार का वादा किया गया है सरकार की तरफ से वो पूरा नहीं हुआ, अभी इंतजार में बैठे हुए हैं। क्या ये मांग पूरी हो गई है तो फिर बस अब कर्मचारी नेता के तौर पर आप खामोश रहेंगे, शांत रहेंगे, या फिर अभी और भी मांगे आपकी बची हुई हैं और चुनाव को देखते हुए आप अपनी और भी डिमांड रख सकते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं यहां बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं मेरे कैडर के जो कर्मचारी हैं, जो सरकार के किसी निर्णय से संतुष्ट हुए हैं, मैं उनकी बात ईमानदारी से यहां रखने के लिए बैठा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बार बार डिबेट में जो मेरे साथी लोग हैं वो इसको जोड़ रहे हैं चुनावी। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में पहली बार लगभग 1200 पदों पे भर्ती हुई है और वो 1200 जो भी साथी चयनित हुए हैं पीए कैडर के लोग हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको नौकरी मिल चुकी है। साथ में पीए कैडर का जो रिव्यू है वो पिछले 50 साल में पहली बार हुआ है। उसका आदेश 4 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ है। लगभग 1 साल से लगातार पदोन्नतियों की झड़ी लगी हुई है। मैं ये सरकार की प्रशंसा केवल फौरी तौर पे खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वास्तव में हमको उसका लाभ मिला है तब कर रहे हैं, क्योंकि हम पीड़ित थे, हमें जब फायदा मिला तो हमने बात रखनी पड़ती। अब बात आते हैं कि मांगे पूरी हुई नहीं हुई। देखिए, मांगे हमारी और भी हैं, शेष मांगे हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी कई बार इस संबंध में बात हुई है और वे सुन रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि बाकी जो शेष मांगे हमारी रह गई हैं उनके ऊपर भी सकारात्मक निर्णय होगा। और अगर किसी कारण से नहीं भी होता है तो देखिए, जिस तरह से हम प्रशंसा कर रहे हैं उस तरह से पूरी सभ्यता के साथ हम सरकार के सामने पुनः अपना प्रस्ताव लेकर के जाएंगे। जहां विरोध की आवश्यकता होगी विरोध भी करेंगे। बिल्कुल। गोदारा साहब, ये बताएं कि बीजेपी कैसे सरकार के इस कदम को देखती है, क्या काट आपके पास होगी? जाहिर तौर पर मैनिफेस्टो बनेगा, उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, सरकारी कर्मचारियों को भी रिझाने की, उनको क्या कुछ आपकी तरफ से सौगात दी जाएंगी, सरकार बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो राज्य सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है उसका क्या जवाब और क्या काट आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सरकारी कर्मचारियों को, जो राजस्थान सरकार में उनकी महती योगदान रहा है राजस्थान को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए, और हमेशा भाजपा सरकार ने प्रयास किया कि राज्य कर्मचारियों का जैसे 5 डेज वीक था वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय आया था। तो ये हमेशा कोशिश रही है कर्मचारियों को लाभ जहां भी वो भाजपा करती रही है, पर कांग्रेस की तरह होती घोषणा ही नहीं करती। अभी पूर्व 13 से 18 में भी तो सरकार आपकी थी ना, तो ये मांग तब पूरी क्यों नहीं की थी? ये कह रहे हैं ना कि कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से अशोक गहलोत 156 से 56 आ गए, तो फिर 2013 में 100 से 21 कैसे आए? तब कौन से कर्मचारी उनसे नाराज थे? तो उन्होंने कर्मचारियों के लिए ना कभी किया, ना उनकी सोच है, ना विकासपंथी सोच अशोक गहलोत की सोच है। मुख्यमंत्री की सोच सिर्फ स्वयं तक सीमित है कि सिर्फ मैं रहूं। ना तो उन्होंने कांग्रेस में किसी को मंत्रियों को आगे काम करने दिया, वित्त मंत्रालय अपने पास, गृह मंत्रालय अपने पास, वन मैन आर्मी के रूप में उन्होंने काम करके राजस्थान को भ्रष्टाचार के चरम पर ले। कर्मचारियों के साथ आज हम देखें कि कर्मचारियों में क्या हो रहा है, कर्मचारियों में कहां संतोष है? कहीं भी आप देखो, पूरे पिछले 1 साल से सारे कर्मचारी विभिन्न वर्गों के आंदोलनरत रहे, सारे राजस्थान में 1 साल से काम। डॉक्टर प्रदीप, कुछ भी कर ले सरकार, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है, और भले ही 156 का दावा करें, लेकिन बिल्कुल सरकार जाने वाली ये आरोप लगा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। देखने को मिला संविदा कर्मचारी के नाम पे प्रदीप जी कल्ला कमेटी का कोई कितने संविदा कर्मचारियों के लिए आपने काम किया? चुप तो करें तब बोलूं। सुमित जी, आप सवाल उठा रहे हैं तो जवाब भी ले लीजिए ना, बोलिए। करते समय निकाला है। राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें, अपराध आंकड़े देखें तो राष्ट्रीय आंकड़ों में राजस्थान सर्वोपरि नहीं है। बीजेपी के पहले 3 राज्य पहले आते हैं राजस्थान से। और फिर मैं बताना चाहता हूं आपको कि मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में प्रदेश में सरकार चल रही है, इसमें भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा धरपकड़ के केस राजस्थान में हो रहे हैं। हमने आंकड़े स्थापित 5-4 केस भ्रष्टाचार के मामले में जितनी कार्रवाई जी की सरकार में हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई, किसी राज्य में नहीं हुई। आप कहते रहे भ्रष्टाचार के आंकड़े, लेकिन आपके खुद की सरकार के जारी किए हुए केंद्र सरकार के आंकड़ों को आप देखें तो उसमें भाजपा के 3 राज्य
जिसमें गुजरात भी शामिल है, वो हमसे पहले है। इस मध्य प्रदेश की बात करें, वो हमसे पहले है। महाराष्ट्र है, वो हमसे पहले है। इसलिए आप ये बातें मत करिए महेश सर, कि राजस्थान में हमने कहा कि हम जी GDP और में गोदारा साहब, आज महेश पूरे सर बहुत ही देश में गंभीर में एक सवाल आपसे दूसरे करना नंबर पर चाहता हैं। हूं, क्योंकि इस हम तरह की बात कही 11% जाती है राज्य दूसरे सरकार के नंबर पर हैं, कर्मचारी और ये ग्रोथ चुनावी ड्यूटी में भी वहां पर लगते हैं टच करने जा रही है, और उसको अलग तरीके से और नजरिए से भी देखा जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? समझ लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मत करिए आंकड़ों पे जो आपकी सरकार जारी करती है। डॉक्टर प्रदीप जी, मैंने सवाल किया एक महेश जी से, राज्य सरकार के कर्मचारियों को साधने से कितने फायदे में सरकार आती हुई दिखाई देती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है? आप कर्मचारी देखिए, कर्मचारियों को आप उस रूप में न दें, लेकिन ये कर्मचारी भी वोट तो देता ही है, और वो ये भी एक आम जनता है, वोटर है, ये भी है। तो उनका मतलब क्या कहते हैं ना, जहां उनके संपर्क जहां बैठते हैं वहां मतलब जो भी अच्छे और जो काम किए हैं सरकार के, तो वो बताते भी हैं लोगों को, मतलब क्या कहते हैं ना, तो वो सुन करके आदमी का एक माहौल भी बनता है। आप इसको ये न कहें कि वो किसी के साथ पक्षपात करते हैं या किसी के नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि ये इस वर्ग को अगर सरकारी काम करवाने हो, अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाना हो, या मतलब किसी भी तरह से मतलब क्या कहते हैं ना, वहां का सकारात्मक माहौल बने आम जनता में, तो उसके लिए कर्मचारी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। गोदारा साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। देखिए, अमूमन होता यह है कि जब राज्य में चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो कई कर्मचारी संविदा पे हों या परमानेंट हो, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर आ जाते हैं। फिलहाल क्या राजस्थान में आपको ऐसी स्थिति दिखती है? आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हम अगर कुछ बात कहेंगे तो फिर आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। आप ये देखो ना, पिछले पूरे साल ही राजस्थान के कर्मचारी हड़ताल पर ही रहे, चाहे संविदा हो चाहे कार्य विभाग के हो। हाँ। राजस्थान में काम हुआ क्या? 1 साल से हड़ताल ही चल रही है। हाँ। जयपुर में सारे के सारे संगठन जो भी विभिन्न वर्गों के, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के हड़तालों पर ही रहे। 1 साल से काम हुआ क्या है? मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया। मुख्यमंत्री तो 20 महीने पहले तो कोरोना काल में रहे, और अभी कभी उनका स्वास्थ्य, कभी पैरों में उनके चोट लगी। तो काम हुआ क्या सरकार में? और मंत्री हैं वो सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए, उनको तो सिर्फ पैसे कमाने में लगे। यही हाल राजस्थान। डॉक्टर प्रदीप, एक जवाब आपसे, साल भर से हड़तालें जिनकी चल रही है, उनकी मांगे पूरी होंगी क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सबसे संवाद किया है, सबसे उनसे बातें की हैं और उन पर चर्चा की है जिसमें सरकार की कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन जहां संभव है उन्होंने उनको उनका हक दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री को इसमें कोई ढिलाई ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी संवाद करते हैं और संवाद करके उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने किसी भी स्तर पर से टालने की कोशिश नहीं की है, और मुख्यमंत्री सतत संपर्क में हैं, कर्मचारी हो चाहे प्रजा। रमन पारीक जी, लास्ट कमेंट आपसे। रमन पारीक जी, लास्ट कमेंट आपसे। सफाई मत दीजिएगा, देखिए आरोप तो लगते हैं, सफाई मत दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सफाई नहीं देना चाहता, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम लोग लंबे समय से संघर्षरत हैं, और प्रत्येक सरकार हमारी सरकार है, क्योंकि हम सरकार का हिस्सा हैं। प्रत्येक सरकार के समक्ष हमें अपनी मांगे रखनी होती है। पिछली सरकार में भी हमारी मांगों पे सुनवाई हुई थी, कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य, मैं समझ रहा हूं आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, इसलिए किसी की भी आप बुराई नहीं करेंगे जाहिर तौर पर। आज का सवाल प्राइम डिबेट का क्या था? कर्मचारियों का फायदा, ये आज का सवाल जो था, राज्य कर्मचारियों के लिए जो सौगात दी गई है, क्या उससे फायदा होगा सरकार को? तो हाँ, 80% लोगों का कहना है हाँ इससे फायदा होगा। 20% लोगों का कहना है कि इससे चुनावी लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।